जयनगर के दुल्लीपट्टी पंचायत के मुखिया सह जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष रूपम कुमारी के आवास पर किसानों की एक बैठक हुई। इस बैठक में किसानों की जमीन को एसएसबी मुख्यालय के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहण करने के मामले में किसानों के द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताने का निर्णय लिया गया। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव में कृषि योग्य भूमि पर एसएसबी द्वारा प्रस्तावित मुख्यालय निर्माण को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जमीन अधिग्रहण के विरोध में शुक्रवार को दुल्लीपट्टी पंचायत की मुखिया सह मुखिया महासंघ मधुबनी की जिला अध्यक्ष रूपम कुमारी के आवास पर गांव के किसानों की एक बैठक समाज सेवी वीरेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में किसानों ने एक सुर में सरकार के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि एसएसबी मुख्यालय निर्माण के लिए और भी जगह है, बंजर भूमि उपलब्ध होने के बावजूद कृषि योग्य जमीन को अधिग्रहण करने पर तुली है। जिला प्रशासन के द्वारा जमीन अधिग्रहण करने पर किसानों ने कानून पर भरोसा जताते हुए कानून का पालन कर जमीन के चारों ओर ग्रामीणों के द्वारा गांधीवादी तरीके से मानव श्रृंखला निर्माण कर विरोध जताने की बात कही। किसानों ने कहा कि पूर्व में भी जब देश हित के लिए ओएनजीसी के लिए जमीन अधिग्रहण किया गया था तो उन्होंने समर्थन किया था, लेकिन आज एसएसबी मुख्यालय हेतु सीमा से काफी दूर कृषि योग्य भूमि को अधिग्रहण किया जा रहा है। इसमें 3 फसल होता है, एक तरफ 6 लेन जा रहा है, इधर आप एसएसबी के लिए लीजिएगा तो जमीन हम लोग के पास में बचिए नहीं जाता है, हम लोग खाएंगे क्या, ये हम लोग की समस्या है। हम लोग को जमीन नहीं देना है कि इस जमीन 75 एकड़ जमीन सरकार कह रहा है, एसएसबी वाले बोलते हैं कि हम लेंगे, अधिग्रहण करेंगे। यहाँ से करीब 250-300 परिवार ऐसा है जिसके पास यही सिर्फ खाने पीने के लिए यही जमीनी है, उसके बाद उसके पास कहीं कुछ है ही नहीं। वो लोग करेगा क्या? मान लीजिए वो लोग भूखे तो नहीं मरेगा। यही जमीन है जो 5 कट्ठा 7 कट्ठा है, सब जमींदार के पास जमीन है, उसको उपजाता है तो साल भर वो लोग भोजन भात करते हैं। यहाँ हर दिन कभी भी आइएगा 12 महीना में तो 12 महीना में कुछ न कुछ यहाँ उपजता हो, गेहूं हो, धान हो, मूंग हो, सब दिन इसमें उपजाऊ होता है। ये जमीन दोनों साइड से हम लोगों का नहर है। इस जमीन में 2 साइड नहर है, एक पूरब में है, एक पश्चिम में है। मांग क्या करते हैं सरकार से आप? मांग यही करते हैं कि इस जमीन को छोड़ करके यहाँ से हट जाए। 200-250 परिवार कहाँ जाएगा? मान लीजिए कुछ आदमी का अगल बगल में है तो वो लोग खाए पिएंगे, लेकिन 200-250-300 परिवार क्या करेगा? उस सबके पास तो भोजन की ये है। अगर सरकार लेना ही चाहता है उसका उचित मुआवजा दे, या तो जमीन के बदला उनका जमीन। लोग सरकार को इसलिए यह जमीन नहीं देना चाहते हैं कि लैंड एक्विजिशन में सरकार के द्वारा ही यह नियम बनाया गया है कि जो जमीन 2 फसला होगा, जो जमीन सिंचित होगा, वैसी जमीन हम एक्वायर नहीं करेंगे। और यह जमीन हम लोगों का गांव का मेन जमीन है और इतनी उपजाऊ है कि यही के उपजा से लोगों का घर में खाना पीना भी चलता है। दूसरी बात है एक्विजिशन का यह भी नियम हम लोग पढ़े हैं कि अगर 100 किसानों का जमीन एक प्लॉट बना करके अधिग्रहण किया जाता है तो उसमें अधिग्रहण आप तभी कर सकते हैं जब 80% किसानों की सहमति हो। तो वो भी सहमति यहाँ प्राप्त नहीं है। और अब बात है कि प्रशासन है, हम लोग किसी भी हालत में प्रशासन से टकराने के मूड में नहीं है। हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे। प्रशासन जो करे, हम लोगों के तरफ से कोई ऐसी बातें नहीं होगी जिससे प्रशासन के अभिमान पर या उनके क्षमता पर किसी तरह का प्रभाव। कम से कम 10 साल का पीछे का इतिहास लेकर के जिला पदाधिकारी एक पत्र जारी कर दिए हैं जो 16 तारीख को इसका भूमि का अधिग्रहण करके हम लोग को बेदखल किया जाए। हमने जमीन का न पैसा लिए हैं सरकार से, न ही जमीन रजिस्ट्री किए हैं, न ही सहमति दिए हैं। सरकार हम पे केस किए हुए है। उस केस जब सरकार केस किए तो केस का फैसला भी नहीं आया है। कुछ आदमी हाई कोर्ट में केस किए हैं जो स्टे लगा हुआ है। ये सब होते हुए
यदि कोई न्यायालय कोई प्राधिकार के फैसला के विपरीत यदि जिला पदाधिकारी किए हैं तो न्यायालय और प्राधिकार की अवमानना है और किसान के अहित में अवमानना का उपयोग किया जा रहा है। क्योंकि किसान जो है ये जो है जैसे छत्तीसगढ़ सुनते हैं धान का कटोरा, वही ये दुल्लीपट्टी पंचायत और जयनगर प्रखंड का बहुफसली कटोरा है, उपज का कटोरा है। यह कटोरा ऐसा है जिसमें गेहूं अभी लहलहा रहा है, आप देख रहे हैं, दलहन भी है यहाँ पे, धान भी था यहाँ पे, ईख भी होता है यहाँ पे। इसमें ऐसा कोई फसल नहीं है जो नहीं उपजती है। और इसके लिए सरकार नहर बनाए हुए है। जब सरकार एक तरफ से नहर बनाती है और एक तरफ से भूमि को कहती है कि जो ये अब खेती इसमें नहीं होगा, तो ये पैसा का दुरुपयोग सरकार कर रही है और प्रशासन कर रही है। तो हमारे टैक्स के पैसा का सरकार मनमानी तरह के दुरुपयोग करके जनता का शोषण ये एक तरह से हो गया और लग रहा है जैसे हम भारत में नहीं, हम बाहर के नागरिक हैं, उस प्रकार से किया जा रहा है, अमानवीय। दूसरी ओर कल हम इस फैसले के विरोध में शांतिपूर्ण महात्मा गांधी के लोकतांत्रिक ढंग से असहयोग और सत्याग्रह आंदोलन चलाएंगे। यदि हमको मार पीट करके ये जमीन जबरदस्ती कब्जा किया जाएगा तो ये एक आपराधिक काम होगा और इसका हमारे ऊपर अत्याचार होगा इस देश में। और एक तरह कहा जाता है सरकार जो हम किसान के लिए किसान हित में बिल लाते हैं और दूसरे हमारी ओर, तो इसका मतलब है कि टिकैत साहब जो आंदोलन छेड़े थे वो सही में इस किसान के विरोध नीति था और उसका परिचायक है जो ये किसान विरोधी नीति के कारण अधिग्रहण किया गया है। इसलिए हम लोग कल मजबूर है मानव श्रृंखला बनाने। सर, जानकारी मिली थी कि कुछ दिन पहले डीएम साहब यहाँ खुद जिला पदाधिकारी महोदय यहाँ पर क्रॉप कटिंग करके फसल की उत्पादकता जांचने आए थे। तो जब पिछले वर्ष विगत वर्ष इसी अप्रैल में आए थे, जब यहाँ का उत्पादकता जांचने के लिए आते हैं, यहाँ पे फसल है और कुछ एक साल के बाद नोटिस जारी कर देते हैं जो कब्जा कर लीजिए, अधिग्रहण कर लीजिए। ये कहाँ का मानवीय हित में, किसान हित में, और ये फसल आप कहते हैं पर्यावरण दूषित हो रहा है और ये पेड़ पौधों को उज्जड़ कर बना करके बंजर बना रहे हैं। ये कहाँ की किसान नीति है, कहाँ की पर्यावरण नीति है। रह गई फोर्स की बारे में, सुरक्षा के बारे में, तो फोर्स को कहीं भी रखा जा सकता है, इसी जमीन पर नहीं रखा जा सकता है। जब इसी जमीन की आवश्यकता होती तो देश हित में हम लोग दुल्लीपट्टी में ONGC दे चुके हैं, जो तेल यहीं पे था। लेकिन फोर्स के लिए जरूरी है कि दुल्ली पट्टी में रह सकता है और पूरे भारत। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट।